सत साहिब माता रानी को गंगा स्नान कराना। भारतीय संस्कृति ने देशवासियों को हर कल्याणकारी तत्व की प्रतिष्ठा और यथोचित आदर करने की शिक्षा दी है। वृक्षों में वट वृक्ष, पीपल, तुलसी, पशुओं में गौ तथा नदियों में गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि को माता पिता समान समझा जाता है। ये सभी अनेक प्रकार से जीवन मात्र के लिए कल्याणकारी हैं। पंचभौतिक शरीर का निर्वाह जल तत्व के बिना संभव नहीं और जल का मुख्य साधन नदियां हैं। इसलिए इन्हें माता कहकर संबोधित किया जाता है। इसमें स्नान करने से भले ही कोई आध्यात्मिक उपलब्धि न होती हो, शरीर की शुद्धि होती है और इनके किनारे बने आश्रमों में रहने वाले महात्माओं के दर्शन होते हैं। साधु सन्यासियों के सत्संग का लाभ तीर्थ स्थानों पर प्राप्त होता है, जिससे जीव का आध्यात्मिक कल्याण होता है। सतगुरु बंदी छोड़ जी महाराज कहते हैं, गरीब 68 तीर्थ जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जात। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब 68 तीर्थ जाइए, मेले बड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजते, कोई साधु संत मिल जात। विशेष पर्वों पर लोग गंगा जी में स्नान करते हैं और कार्तिक मास में तो पूरे महीने भर स्नान पर्व रहता है। ये प्रथा चिरकाल से चली आ रही है। पुराने समय में यातायात के साधन नहीं होते थे। लोग सैकड़ों मील पैदल चलकर अपनी बैलगाड़ियों आदि से में बैठकर गंगा स्नान जाया करते थे। मार्ग सुरक्षित नहीं थे। चोर डाकू यात्रियों को लूट लिया करते थे। सुरक्षा की दृष्टि से जनसमूह में एक साथ यात्राएं करते थे। चोर डाकुओं से डरते हुए इकट्ठे होकर के कहीं यात्रा करने जाया करते थे। एक बार छुडानी गांव से लोग कार्तिक मास में गंगा स्नान करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर जाने की तैयारी करने लगे। माता रानी वृद्ध हो चली थी। वह कई वर्षों से गंगा स्नान करने नहीं जा सकी थी। इस बार उन्होंने गंगा स्नान करने की इच्छा सतगुरु महाराज जी से व्यक्त की। आपने स्वीकार तो कर लिया। जैसे ही माता ने अपनी इच्छा व्यक्त की तो गरीबदास जियों ने अपनी माता की बात को स्वीकार किया, परंतु उनकी यात्रा का कोई भी प्रबंध नहीं किया। गांव से यात्रा करने वाले भी चले गए। उनके जाने के बाद माता जी ने फिर कहा कि मैं भी उनके साथ चली जाती तो ठीक रहता। आपने कहा, माता जी आपको यात्रा में जाने से कष्ट होता है, इसलिए आपको गंगा स्नान यहीं करा देंगे। माता जी को ये बात समझ में ही नहीं आई। ये बात समझ में कैसे आती माता को। धीरे धीरे कार्तिक मास का अंत समीप आने लगा। पूर्णमासी वाले दिन प्रातः सतगुरु जी भ्रमण करते गांव के पश्चिम की ओर स्थित एक जोहड़ के समीप गए और वहां बैठकर संकल्प मात्र से गंगा जी की धारा प्रकट करते। केवल संकल्प किया। गुरुजियों ने, संत शिरोमणि गरीबदास जी ने, और संकल्प करते ही गंगा वहाँ पे प्रकट हो गई, जिस पर गढ़मुक्तेश्वर के घाट का पूरा दृश्य उपस्थित था। क्षण मात्र में ये बात गांव भर में फैल गई। आप माता रानी जी को घर से साथ ले गए थे। माता जी और अन्य ग्रामवासियों ने गंगा जी में स्नान किया। सतगुरु जी की इस लीला से सभी विस्मित थे। उन्होंने सत साहिब का नारा लगाया। इसके बाद सभी को आंखें बंद करने के लिए कहा गया। उन्होंने जैसे ही स्नान कर लिया तो सभी ने सत साहिब का नारा लगाया। स्नान करने के बाद जो हो उनको आंखें बंद करने के लिए
सतगुरु जी ने कहा। थोड़ी ही देर बाद जन भक्तों ने आंखें खोल कर देखा तो वहाँ पतित पावनी गंगा जी लोप हो चुकी थी। सतगुरु देव जी मधुर मुस्कान लिए खड़े होकर देख रहे थे। तदोपरांत सभी गांववासी संत गरीबदास जी की अलौकिक लीलाओं की चर्चा करते हुए अपने अपने घर को चले गए। आज भी उस तालाब को चुड़ानी के लोग गंगा के नाम से जानते हैं। सच्चाई। आज एक और कहानी आपको सुनाते हैं सजना डाकू से संत सुजान। सजना डाकू से संत सुजान तक की कथा। ये घटना लगभग 1743-44 की है। सतगुरु गरीबदास जी अपनी नीली घोड़ी पर सवार होकर के जिला रोहतक के गांव किलोई से, जो कि रोहतक शहर से लगभग 10 मील की दूरी पर है, गांव भालोट की ओर आ रहे थे। संध्या हो चली थी। उन दिनों इस क्षेत्र में बालोट गांव के सजना सिंह नामक एक डाकू का बड़ा भय व्यापक था। अतः लोग बाग दिन छिपने के बाद इस जंगल में आने जाने से बहुत कतराते थे, बहुत यानी डरते थे। सतगुरु गरीबदास जी उसी जंगल के रास्ते से चले आ रहे थे। सजना अपने साथियों सहित घात लगाए बैठा था। ज्यों ही उसने घुड़सवार को आते देखा, बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि आज तो कोई धनी साहूकार मेरा शिकार बनेगा, क्योंकि घुड़सवारी केवल धनी व्यक्तियों या सरकारी अधिकारियों को ही नसीब होती थी। गरीब लोग तो पैदल ही चला करते थे। जैसे ही घुड़सवार नज़दीक आया, गोली सतगुरु गरीबदास जी के निशाने पर पहुंची। उन्होंने उस गोली को अपने हाथ से पकड़ा और अपनी जेब में डाल लिया। सजना ने देखा गोली लगने पर भी सवार तो ज्यों का त्यों ही चला जा रहा है, अतः दूसरा निशाना साधा और बड़े ध्यान से गोली दागी, परंतु गोली का तो वही हाल हुआ जो पहले वाली का हुआ था। सतगुरु गरीबदास जी ने दूसरी गोली भी जेब में रख ली। 2 गोलियां चल चुकी, परंतु घुड़सवार चला जा रहा है, कोई भी प्रभाव उस पर नहीं हुआ। तब सजना के साथियों ने कहा, क्या हो गया है? आज तक तो वार खाली नहीं गया। ये शिकार तो घोड़े पर सवार है, अभी भाग जाएगा, इसे निशाना मारो। सजना को भी बड़ा अटपटा लग रहा था कि गोली निशाने पर क्यों नहीं लगी। अतः तीसरी बार पूरे जोश से भर करके होश से निशाना साधा और गोली दागी, परंतु तीसरी गोली भी बेकार साबित हुई। सतगुरु जी ने उसे भी अपने हाथ में पकड़ लिया और मस्ती की चाल से आगे बढ़ते गए। तब सजना को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उधर से सभी डाकू साथियों ने कहा, इसे घेर लो, जाने न पाए। सतगुरु गरीबदास जी तुरंत वहीं रुक गए और कहने लगे, मैं भागने वाला नहीं हूँ। तुम निशान से तो पक्के हो, पर आज तुमने शिकार गलत चुना है। इतना सुनते ही सजना का दिल धक से हुआ और तुरंत घुड़सवार के पास जाकर कहने लगा, सच बताओ तुम कौन हो? आज तक तो किसी ने दूसरी गोली भी नहीं मांगी, एक में ही ढेर हो जाता था। तुमने 3 गोलियां कैसे झेली? तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। तब सतगुरु जी ने कहा, भले आदमी, जरा सोचो, तुम अपने जैसे ही मानवों के खून से हाथ रंगते हो। भगवान ने तुम्हें खेती बाड़ी करने को स्वस्थ व सुंदर शरीर दिया है, साथ ही इतनी जमीन भी दी है। तुम्हारा जन्म भी अच्छे कुल में हुआ है। तुम परिश्रम क्यों नहीं करते? तुम क्यों गरीबों का खून चूस कर जीना चाहते हो? सतगुरु के वचन, खूनी खून न कीजिए आत्मघात पिरान, गरीब दास दरगाह में अदला बदला जान। जीवन परोपकार के लिए होता है। तुम बलशाली हो, इस बल का सदुपयोग करो। सतगुरु के वचन, सुनियो संत सुजान, गर्व नहीं करना रे, 4 दिनों की चीहर बनी है, आखिर तो को मरना रे। तू जाने मेरी ऐसे ही निभेगी, हरदम लेखा भरना रे।
खाले पीले बिलस ले रे, हंसा जोड़ जोड़ नहीं धरना रे, दास गरीब सकल मैं साहिब नहीं किसी से अड़ना रे। सुनियो संत सुजान दिया हम हेला रे, और जन्म भो तेरे होंगे मानुष जन्म दुहेला रे। तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, चलना तुझे अकेला रे, अरब खरब लग माया जोड़ी, संग न चलसी ढेला रे। या तो मेरी सत की नवरिया सतगुर पार पहेला रे, दास गरीब कहे भाई साधो शब्द गुरु चित चेला रे। सजना क्योंकि गांव बालोट का ही निवासी था, उसने सतगुरु जी से विनती की कि आज आप हमारे घर को पवित्र करें। मैं आपके वचनों से बिल्कुल प्रभावित हो गया हूँ। मैंने आज तक बहुत पाप किए हैं, उनका निस्तारण आपके चरण कमलों से ही हो सकता है। उसकी आधीनता को देखकर संत स्वभाव से महाराज श्री ने कहा, मैं तुम्हारे घर अवश्य चलूँगा। ये कहकर सतगुरु जी सजना व साथियों समेत उनके घर पर गए। गांव में सजना के घर पहुंचकर उसे जीवन यापन करने का सच्चा मार्ग बताया। सतगुरु गरीबदास जी तो अपना आशीर्वाद दे करके चले गए और सजना ने अपना जीवन परिश्रम और सच्ची कमाई की ओर मोड़ लिया। बहुत परिश्रम किया और सच्ची कमाई करने लगे। इस परिश्रम की कमाई का परिणाम ये हुआ कि सजना का पुत्र भक्त जमनादास हुआ, जिन्होंने अपनी खेती बाड़ी के साथ साथ ईश्वर उपासना को अपनी दिनचर्या का अंग बना लिया। गांव के बाहर जंगल में उसी स्थान पर एक कुटिया बनाई जहां पर सजना को महाराज गरीबदास जी ने बंदूक छोड़ने का उपदेश दिया था। उसी जगह पर कुटिया बनाई जहां जो है बंदूक छोड़ने का उपदेश दिया था। सत साई, सत साई।